जब हर द्वार बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर दवाइयाँ और दुआएं भी जवाब दे देती हैं, तब एक दरवाज़ा खुलता है आस्था का। क्या आपने कभी सुना है उस व्रत के बारे में जो राजा को संतान सुख दे सकता है, जिससे जीवन की सबसे बड़ी अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है? तो व्रत है पुत्रा एकादशी, एक दिव्य तिथि, एक सच्ची कथा और एक ऐसा व्रत जो आज भी संतान की अभिलाषा रखने वाले हजारों भक्तों की उम्मीद है। जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं डिवाइन सनातन स्टोरीज, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म के चमत्कार, रहस्य और भक्ति से जुड़ी वो कथाएं जो आपकी आत्मा को छू जाए। इस वीडियो में जानिए पुत्र एकादशी की 2025 की तिथि और शुभ योग, संतान प्राप्ति के सरल और फलदायी पूजा भी थी, और वह अद्भुत कथा जिसमें राजा सुकेतु ने पुत्रा व्रत से पाया था पुत्र रत्न। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक दिव्य संदेश है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत, विश्वास और वरदान की यह अलौकिक यात्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं पुत्रा एकादशी सिर्फ एक बार नहीं, साल में 2 बार आती है। एक बार पौष मास में और दूसरी बार सावन मास में। शास्त्रों के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन का व्रत विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए फलदायी माना जाता है। लेकिन सावन मास की पुत्रदा एकादशी का एक अलग और कहीं अधिक भावनात्मक और चमत्कारी पक्ष भी है। क्यों? क्योंकि सावन शिव का महीना है और इस एकादशी पर जब भगवान विष्णु की उपासना होती है और शिव के माह का संयोग होता है, तो भक्तों की मनोकामनाएं कई गुना तेजी से पूर्ण होती हैं। कहते हैं सावन की पुत्रदा एकादशी सिर्फ संतान सुख नहीं देती, बल्कि संतान को दीर्घ आयु, धार्मिक संस्कार और ईश्वरीय बुद्धि भी प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का समय। पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 5 अगस्त दोपहर 1:12 पर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 4 अगस्त को सावन महीने का अंतिम सोमवार का व्रत मनाया जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इसमें इंद्र योग का संयोग सुबह 7:25 तक है। वहीं रवि योग का संयोग सुबह 5:18 से सुबह 11:23 तक है। इसके साथ ही शिव वास योग का संयोग दोपहर 1:13 से है। इन योग से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब जानते हैं पुत्र एकादशी व्रत का वह दिव्य महत्व जिसने इसे केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन की आशा का संबल बना दिया है। पुत्र एकादशी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा प्रमाणित व्रत है जो संतान सुख से वंचित दंपतियों को योग्य, गुणवान और धर्मपरायण संतान प्राप्त करता है। पुत्रदा का अर्थ ही है पुत्र देने वाली। यही कारण है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों इस व्रत को संतान की कामना से करते हैं। इस एकादशी व्रत से केवल संतान ही नहीं, मन की हर इच्छा भी पूर्ण होती है, यदि वह धर्म के मार्ग पर हो। जो दंपति संतान चाहते हैं उन्हें यह व्रत न केवल संतान देता है बल्कि घर परिवार में सौभाग्य, सुख और संतुलन भी लाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है
उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कर्म में पड़ रहे दोष, पितृदोष और संतान बाधा जैसे दोषों को भी शांत करता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक पौष माह में, दूसरी श्रावण मास में। इन दोनों का फल समान रूप से शुभ और पुण्यदायी होता है। महाभारत और विष्णु पुराण में राजा सुकेतु और रानी शैव्य की कथा है। वर्षों तक संतान न होने पर उन्होंने इस व्रत को किया है और फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई है, जो आगे चलकर एक धार्मिक, नीतिवान और वीर राजा बना। इस व्रत की शक्ति केवल आस्था नहीं, अनुभव भी है, क्योंकि जब प्रभु विष्णु स्वयं कहें, जो मेरी एकादशी को व्रत करेगा मैं उसकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा, तो फिर संशय की कोई जगह नहीं रहती। पुत्रदा एकादशी एक आशीर्वाद है, एक अवसर है भाग्य बदलने का, जीवन संवारने का। आइए अब सुनते हैं वो दिव्य और पौराणिक कथा। हे धनुधैर्य, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा केवल श्रवण मास से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग में आरंभ में ही महेशमती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इंद्रलोक और परलोक दोनों सुख नहीं मिलता। राजा के पुत्र प्राप्ति का उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहता। जैसे जैसे राजा वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से एकत्रित धन किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा को सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अतः आप इस पर विचार करें, इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा और रानी दोनों ही संतान प्राप्ति की कामना वर्षों से कर रहे थे, परंतु बार बार प्रयासों के बाद भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा के जीवन का यह खालीपन इतना बड़ा हो गया कि राजमहल की चमक भी उन्हें बोझ लगने लगी। वो सोचते, मैंने प्रजा का पालन किया है, फिर भी ईश्वर ने मुझे संतान का सुख क्यों नहीं दिया। राजा ने निर्णय लिया कि अब वह राजमहल के वैभव को त्याग कर वन की शांति में ईश्वर का सच्चा स्मरण किया जाए। एक दिन प्रातःकाल राजा अकेले ही अपने रथ से निकल पड़े, किसी को बिना बताए। वह गहरे वन में पहुंचे और वहीं ध्यान, तप और उपवास करने लगे। वन में कई दिनों तक तप करने के बाद एक दिन राजा को दर्शन हुए एक दिव्य तेजस्वी ऋषि के। वो थे महर्षि लोमेश, जिनकी तपस्या से स्वयं देवता भी प्रभावित रहते थे। महर्षि ने पूछा, राजन, तुम एक धर्मनिष्ठ राजा हो, फिर क्यों इस वन में कष्ट झेल रहे हो। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महर्षि, मेरे जीवन में सब कुछ है, बस एक अभाव है संतान का। मैंने यज्ञ किए, दान दिया, मंदिर बनवाए, फिर भी मुझे संतान सुख नहीं मिला। अब कृपया आप मुझे इसका कारण बताएं। तब
ऋषि लोमेश ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे राजा, यह पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुष, इसलिए अब तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में भी तुम राजा हुए और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन हो। यह जानकर राजा ने प्रार्थना की कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपया करके आप इसका कोई उपाय बताएं जिससे हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। महर्षि लोमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसका समाधान है आप सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करें, व्रत रखें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन व दान दें। यह व्रत केवल संतान नहीं बल्कि योग्य संतान देने के लिए फलदायक होता है। राजा ने ऋषि के बताए अनुसार व्रत करने का निश्चय किया और संकल्प किया, अब मैं इस एकादशी को अपना जीवन समर्पित करता हूँ। राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत विधिवत किया। उपवास, विष्णु पूजन, तुलसी अर्पण, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण। उन्होंने अगले दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर व्रत का पालन किया। कुछ ही समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और फिर एक सुंदर, तेजस्वी, धर्मशील पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर एक यशस्वी और न्यायप्रिय राजा बना। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं सावन मास की पुत्र एकादशी की व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। एक ऐसी पूजा विधि जो केवल संतान सुख ही नहीं, जीवन में सुख, शांति और पुण्य फल की प्रदान करती है। व्रत की शुरुआत एक दिन पहले की जाती है। एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात्रि को सात्विक भोजन करें, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। रात्रि को जागरण या भगवान का स्मरण करते हुए विश्राम करें। एकादशी के दिन की विधि। सुबह की पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर को साफ कर गंगा जल छिड़कें। संकल्प लें, मैं आज पुत्र एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ संतान प्राप्ति एवं जीवन कल्याण हेतु। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और पूजा आरंभ करें। गंध चंदन अर्पित करें, पुष्प अर्पण करें, धूप दीप जलाएं, पंचामृत से अभिषेक करें। तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु पूजन अधूरा माना जाता है। पीले वस्त्र और मिष्ठान का भोग लगाएं, जैसे केले, गुड़, लड्डू। व्रत कथा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन भर उपवास रखें। निर्जल व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। यदि स्वास्थ्य की अनुमति न हो तो फलाहार करें। मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें। कोई गलत विचार या कार्य न करें। रात्रि जागरण एवं दीपदान करें। रात को भगवान विष्णु की आरती करें, दीप जलाकर उनका स्मरण करें, हरि नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। द्वादशी तिथि को पालन करें। अगली सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। जो श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी गोद कभी सूनी नहीं रहती और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो आपने जाना एक ऐसा व्रत जो सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं बल्कि जीवन भर की आशा, विश्वास और कृपा का द्वार है। पुत्रदा एकादशी। अगर आपके जीवन में कोई अधूरी कामना रही हो, अगर आप किसी संतान सुख की, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में हैं, तो यह व्रत आपके भाग्य श्री हरि की कृपा से जो असंभव लगे वह संभव हो सकता है। बस आस्था चाहिए और एक सच्चा प्रयास। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रहस्यमय व्रत कथाएं और सनातन ज्ञान से जुड़े रहने के लिए डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा सीधे आपके पास पहुंचे। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कभी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है या क्या आप इसे पहली बार करने जा रहे हैं। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।